भाई आज कोई हाय हेलो नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है गौतम गंभीर। जी दोस्तों, गौतम गंभीर मतलब क्या ही समझते हैं खुद। दोस्तों, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे आई डोंट नो, बट आज हम बात करेंगे मुद्दे पर सीधे। हाय हेलो की बात नहीं होगी, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं। गौतम गंभीर दोस्तों, जब इन्होंने टीम की कमान संभाली थी, आपको याद होगा राहुल द्रविड़ ने जब हेड कोच की पदवी से इस्तीफा दिया था, जब उनका टेन्योर पूरा हो गया था, जब उनका समय पूरा हो गया था, तब ऐसे हेड कोच गौतम गंभीर को बुलाया गया था। और क्या सोचकर बुलाया गया था कि गौतम गंभीर टीम को यहां से यहां ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रति देख करके, जब कोलकाता नाइट राइडर्स में जब वो एज ए हेड कोच काम कर रहे थे, उनके काम को देख करके लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, इवन बीसीसीआई उनकी ओर आकर्षित हुआ और उनको हेड कोच बना दिया गया। पहली ही सीरीज से क्या नतीजा मिला दोस्तों, आपको पता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत टीम ने जीता था, तब हेड कोच के तौर पर जस्ट इस्तीफा दिया था किन्होंने? राहुल द्रविड़ ने। और जस्ट किसने ज्वाइन किया था? गौतम गंभीर ने। और आपने सुना भी होगा रोहित शर्मा के मुंह से कि ये जो श्रेय मिला था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, वो दिया गया था द्रविड़ को। क्यों? टीम बनाकर गए थे राहुल द्रविड़। जस्ट उसे एक लाइन देना था, वो देना था गौतम गंभीर को, और जो वो आए और अपना थोड़ा बहुत काम किया और तुरंत ही चैंपियंस ट्रॉफी आती और इंडिया उस चैंपियंस ट्रॉफी में विजयी होती है। गलती कहां हो जाती है? जहां रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दे देते। जी दोस्तों, वहीं रोहित शर्मा से क्या हो जाती है? गलती हो जाती है और वहीं से गौतम गंभीर का गुस्सा फूट पड़ता है। और आप देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद क्या होता है? चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद क्या होता है दोस्तों? रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है। जी दोस्तों, और उसके बाद नतीजा क्या होता है? ओडीआई आपने देखा होगा, श्रीलंका में जाके क्या लेके आए? बाबा जी का घंटा लेकर के आए। जैसे ही ये कप्तान बदलते हैं, वैसे ही क्या नतीजा आता है? ओडीआई सीरीज में इंडिया का बंटा धार हो जाता है। जी दोस्तों, अब अगले मुद्दे पर जाते हैं, टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट में इन्होंने दबाव डाला, प्रेशर डाला, नई टीम, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, बदलाव का फेज चल रहा है, यंगस्टर चाहिए, नए प्लेयर चाहिए, 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, फलाना ढिमकाना। क्या हुआ? घंटा हुआ। न्यूजीलैंड आती है 25 साल बाद, पेल के चली जाती है। साउथ अफ्रीका पेल देते हैं। टेस्ट में भी तुमने क्या कर डाला? बंटाधार। कैप्टन बदला, टेस्ट में बंटाधार हो गया। रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन से हटा करके शुभमन गिल को आपने कैप्टन बनाया, श्रीलंका वालों ने आपकी ले डाली भाई। और अब सूर्य कुमार यादव को आपने हटाया, और अब क्या हो रहा है? T20 में भी आपकी लगी पड़ी है ना? तो गौतम जी, थोड़ा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर चलाइए जी, और जो प्लेयर खेलने लायक उन्हें खिलाइए। अब संजू सैमसन जैसे प्लेयर को बाहर बिठा दे रहे हैं और तिलक वर्मा को खिला रहे हैं। अक्षर पटेल बॉलिंग के अलावा क्या बैटिंग कर रहे हैं? शिवम दुबे क्या कर रहे हैं? ईशान किशन क्या कर रहे हैं? आपको मैच की परफॉर्मेंस की बिहाफ पे अगर प्लेयर्स को इन और आउट करना है, तो आपकी करंट टीम में पिछले 5 मैच में कौन से प्लेयर ने कितना परफॉर्मेंस दिया बताइए? तब तो पूरी टीम आपको बदल देनी चाहिए ऑन द स्पॉट। कर रहे हैं आप? नहीं। एक सीधे साधे संजू सैमसन को पकड़ लिया, और आप इंटरव्यू देते हैं, प्रेस में आते हैं तो कह देते हैं मेरी संजू सैमसन से बात हुई, घंटा बात हो गई है। बात करनी तो तिलक वर्मा से बात करके बाहर निकाल दो। वाइस कैप्टन आपने बना दिया, श्रेयस अय्यर को आप लेकर के आ गए डायरेक्ट कैप्टन। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। श्रेयस कैप्टन, डायरेक्ट कैप्टन, क्या उखाड़ा उन्होंने 5 मैचों में बताइए? एक मैच को छोड़ दें तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने? दूसरा, जी दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे हार्श शब्द बिल्कुल यूज करूंगा। जैसी हालत हो गई है टीम इंडिया की, बिल्कुल ऐसे शब्द यूज होंगे, आज होंगे ही ऐसे ही शब्द यूज। वैभव सूर्यवंशी, जब तुम्हारे ऊपर सोशल मीडिया का, जब तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े प्लेयर जैसे सुनील गावस्कर, जैसे रवि शास्त्री, जैसे संजय मांजरेकर, ऐसे जो आपके टीम मेंबर्स जो आपके साथ खेल चुके, जब उनका प्रेशर आया सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल, जब उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाना चाहिए, तब आपने क्या किया? संजू सैमसन को ड्रॉप करके आपने वैभव सूर्यवंशी को खिला लिया। क्यों भाई? वैभव सूर्यवंशी 2 नंबर 3 नंबर पर नहीं खेल सकते थे? या संजू सैमसन 2 नंबर 3 नंबर पर नहीं खेल सकते थे? या उनको आपने सीधा सजा समझ करके बल्ली का बकरा बना लिया? अरे भाई, तिलक वर्मा को निकाल देते आप, अक्षर पटेल को निकाल देते आप, और पता नहीं क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं। हाल फिलहाल हर्षित राणा को ऊपर भेज रहे हैं।
शिवम दुबे का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। और भाई साहब, जब आपने वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो आप देख रहे हो। परफॉर्मेंस देना है, देना है, देना है। क्यों देना है पता है आपको? वो बंदे को पता है कि मेरे कारण संजू सैमसन बाहर बैठा है तो मुझे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। उस प्रेशर में बेचारा वो नहीं खेल पा रहा है। और अगली टीम का आपने अनाउंसमेंट कर दिया। आप बता रहे हो कि मैंने प्रेस में आपने बताया कि मैंने संजू सैमसन को समझा दिया। यहां आप उसको खिला नहीं रहे हो। और अगली आपकी जो सीरीज आ रही है जिम्बाब्वे की, उसमें आपने बिठा दिया, आराम दे दिया। अरे भाई, आराम देना था तो ईशान किशन को क्यों नहीं दिया? तिलक वर्मा को क्यों नहीं दिया? अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं दिया? श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं दिया? शिवम दुबे को क्यों नहीं दिया? दिया तो सिर्फ संजू सैमसन को दिया। क्यों भाई? और अभी सोशल मीडिया पे देखो, न्यूज चैनल पे देखो, आज की प्लेइंग 11 क्या होगी, आज की। अरे प्लेइंग 11 गई भाड़ में, प्लेइंग 11 गई भाड़ में। ज्यादा गलत शब्द नहीं यूज करते, गाली बिल्कुल नहीं यूज करते। आप जानते हैं सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमें कई लोग सुनते हैं, तो ऐसे गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। परंतु सही नहीं हो रहा है गौतम जी, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ये समय प्लेइंग 11 पे चर्चा करने का नहीं है। ये समय ये चर्चा करने का कि क्यों इन जैसे प्लेयर्स को बिठाया जा रहा है। और सवाल उठता है कि 3 फॉर्मेट में आपने चेंजेस लाने की चेंज की और तीनों में बंटा धार हो गया है टीम इंडिया का। शुरुआत की थी आपने ओडीआई से, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया और ओडीआई मैच किस तरह से भारतीय टीम हारी आपको पता है। बाद में आपने फिर 2-3 प्लेयर को दबाव डाल करके उनको संन्यास दिलवा दिया, घर से संन्यास दिलवा दिया। ऐसे प्लेयर जिन्होंने 12-12, 13-13 हजार रन बनाए हैं, जिनकी 40-40 और 35-35 सेंचुरीज है, वो प्लेयर्स घर बैठे संन्यास का ऐलान कर देते हैं। और नतीजा क्या आया? आप 25-25 साल बाद सीरीज हार रहे हैं। अफ्रीका आ रही है, आपको पेल के जा रही है। न्यूजीलैंड आ रही है, आपको पेल के जा रही है। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? और तीसरा, जैसे आपने चेंज लाया T20 में, सूर्य कुमार यादव को हटाते ही क्या मिल रहा है आपको? और आपके कौन से प्लेयर चल जा रहे हैं? तो ये भड़वागिरी वाला काम बंद हो जाना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। और प्लेयर को प्लेयर के टेम्पो पे खेलने देना चाहिए, अन्यथा हर प्लेयर हो जाएगा इनसिक्योर। जी दोस्तों, और जिस दिन हर प्लेयर इनसिक्योर होता है तो ऐसा ही रिजल्ट आता है। तब जाके आप 125 रन से हारते हो और 76 रन पे ऑल आउट होते हो। और तब जाकर के गौतम गंभीर जैसे लोग, हर्षित राणा जैसे लोगों को शिवम दुबे को ऊपर भेज के मैच जितवा देते हैं, जो हम जीत गए, 125 रन से जीते। याद ही होगा अभी एक दिन पहले भारत 125 रन से जीता। अरे भाई साहब, लास्ट 3 साल में कोई ऐसा आप समय बता दो, कोई ऐसा महीना बता दो, कोई ऐसा हफ्ता बता दो, भारत 5 लगातार T20 हार गई। ये प्रेशर नहीं है तो क्या है? प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी नहीं है तो क्या है? इसके पहले यही प्लेयर्स ऐसे ही खेलते थे और हम जीतते थे। आज प्लेयर्स इनसिक्योर हो गए तो गौती भैया कब आएंगे और कब हमारे पिछवाड़े पे लात मार देंगे। अब लात तो दिखेगा नहीं वीडियो में, लेकिन लात मार देंगे। सब प्लेयर इनसिक्योर हो गए। अरे ऐसा ही हाल रहा तो कहीं ओडीआई में ना लेते बैठे, लेकिन मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, ओडीआई में हमारे विराट जी हैं, बुमराह जी हैं, हार्दिक भाई हैं, रोहित शर्मा जी हैं। ये आपकी लाज जरूर बचाएंगे। अरे यार, शर्म जैसी नाम की चीज तो है नहीं आप, जिसने आपकी कुर्सी बचाई, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी बचाई, 3 मैचों में 3 बैक टू बैक बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप दिलाई। उस प्लेयर के आप नहीं हुए तो आप दूसरे प्लेयर के क्या ही होंगे? तो प्लेयर इनसिक्योर होंगे कि नहीं होंगे? गौतम जी सोचिए इस बात पे, प्लेयर इनसिक्योर होंगे कि नहीं होंगे? जो प्लेयर 3 मैचों में बैक टू बैक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स खेलता है 89, 89, 97 की, आप उसको 3 मैच के परफॉर्मेंस पे जज करके टीम के बाहर कर देते हैं और अगली T20 सीरीज जो जिम्बाब्वे के खिलाफ उसमें बिठा देते हैं, तो प्लेयर क्या फील करेगा और आपसे क्या कहा जाए और आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? संजू सैमसन से बहुत अच्छा तिलक वर्मा खेल रहा है, ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहा है पिछले 5 मैच में। अरे परफॉर्मेंस के बिहाफ पे देखने तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पूरी टीम बदल दो ना भाई। सर, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो ओडीआई सीरीज आ रही है इंग्लैंड में, उसमें अपने मन का मत करना। और अगर आपको लगता है कि चेंजेस करने हैं तो ओडीआई सीरीज में, ये ओडीआई सीरीज का तो अनाउंसमेंट आपने कर दिया है, अगली ओडीआई सीरीज में हो सके
तो आप तिलक वर्मा को बाहर कर दीजिए और उनके जगह पे आप खिलाइए किसको साहब? यशस्वी जायसवाल को। जी दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को खिलाइए, तिलक वर्मा की हमें जरूरत नहीं है। और अगर आप ओडीआई की टीम देखना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो ओपनिंग स्लॉट में हमारे कौन होने चाहिए? शुभमन गिल और रोहित शर्मा। जगह बने तो यशस्वी जायसवाल 3 नंबर, 4 नंबर अगर आप सॉरी 3 नंबर हम कभी छीन ही नहीं सकते। आई एम सॉरी, सो सॉरी विराट जी, आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के 3 नंबर तो आपका फिक्स है, यू आर द बेस्ट फॉर दैट। जगह मिले तो यशस्वी जायसवाल को बीच में जगह दी जानी चाहिए, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद ईशान किशन, उसके बाद केएल राहुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और उसके बाद प्योर स्पिनर आप खिलाइए। कोई ऑलराउंडर खिलाने की जरूरत नहीं है साहब। अक्षर पटेल को ऑलराउंडर बना के खिलाने की जरूरत नहीं है हमें, सुयश छड़के को ऑलराउंडर बना के खिलाने की जरूरत नहीं है हमें। अब प्योर गेंदबाज लेके उतरिए ना। हार्दिक पांड्या आपका 10 ओवर निकाल देंगे, नीतीश कुमार रेड्डी अगर फेल फाल होते हैं तो 5 ओवर उनका भी निकल ही रहा है। 3 फास्टर आप और अलग से खिला लीजिए अगर खिलाना है तो, या 2 फास्टर और एक स्पिनर खिलवा लीजिए, बस ये टीम आपकी 1 नंबर है। जसप्रीत बुमराह को रखिए साथ में, आपके प्यारे न्यारे दुलारे हर्षित राणा को, क्योंकि आप भुवनेश्वर कुमार को तो लाएंगे नहीं, इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे भी नहीं सकता कोई आईपीएल में, उनको तो आप टीम में लाने वाले है नहीं। रजत पाटीदार से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं होगा आपका। और बात हम कर रहे हैं आज के टी20 मैच की, अरे जो होगा आज के टी20 मैच का वो होगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? सीरीज बचा लोगे। आपकी पैंट फाड़ दी है, मीडिया ने भी पैंट फाड़ दी है, सोशल मीडिया ने भी पैंट फाड़ दी है, प्रेस ने भी पैंट फाड़, और हम जैसे लोगों ने आपका पैंट फाड़ के ही रखा है। तो सुधारो उसको, सिलाई करो, लोगों की बातों को सुनो। ऐसे प्रेस में आकर के ये बोल देना कि मैं सोशल मीडिया की बातें नहीं सुनता, बाबा जी का घंटा नहीं सुनते, नहीं सुनते तो ये जो आपने वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करवाया ना, नहीं करवाते। रही आज की मैच की बात, तो देखते हैं क्या होगा। कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है, क्या हो जाए क्या पता। जो टीम 76 पे ऑल आउट हो सकती है वो 35 पे भी ऑल आउट हो सकती है। जो टीम 120 रन से 125 रन से हार सकती है वो 200 रन से भी हार सकती है। हारने में तो क्या ही है। इनसिक्योरिटी दूर करो प्लेयर्स की। और दोस्तों, आज मैंने आपको बोला कि कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सही और सटीक न्यूज आप तक पहुंचा रहा हूं क्रिकेट से रिलेटेड और बिना भेदभाव के, बिना कोई चिकनी चुपड़ी बात ही करे, अगर क्रिकेट की सही बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें, ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स डेवलप कर सकें, जिससे क्रिकेट की सही और सटीक न्यूज आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।